Good morning students, myself Meenakshi, your bio teacher. So in the last class we have discussed about archaebacteria, isn't it? So today we're going to discuss about eubacteria and mycoplasma. So eubacteria, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था बैक्टीरिया के बारे में, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, राइट? मैंने ये बताया था कि उसके सेल की कंपोजिशन क्या होती है. Based on its cell composition, wall differences, it is being divided into gram positive, gram negative, है ना? बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कि based on flagella it get divided into various classes, and so this is a typical structure of a eubacteria. अब eubacteria और archaebacteria में क्या डिफरेंस था कि उसकी सेल वॉल कंपोजिशन में सर्टेन लिपिड्स प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, है ना? सो यहाँ पे जो वॉल है, सेल वॉल है यूबैक्टीरिया की, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन. क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकेन. ठीक है. और इस पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर होता है नैम एंड नैग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. दिस इज द composition of the peptidoglycan. So NAM, N-acetyl-muramic acid, N-acetyl glucosamine. So this is the composition of the cell wall of the eubacteria. So eubacteria का स्ट्रक्चर आप देखिए. जनरली इसमें बाहर एक सेल वॉल होती है. मैंने आपको बता दिया कि उसकी कंपोजिशन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन. नेक्स्ट उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जनरली लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज लिपिड्स आर बाइलेयर्ड. ठीक है, बाइलेयर्ड. अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर मोस्टली सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, इजंट इट? सो अब बिल्कुल अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. बैक्टीरिया डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या है? उसका जो डीएनए मटेरियल है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. व्हाट इज न्यूक्लियस? आपको पता है नॉर्मली यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसकी प्रॉपर एक न्यूक्लियर बाउंड्री होती है. बैक्टीरिया के केस में ये एब्सेंट होता है. न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी लेयर. क्लियर? सो इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. दूसरा, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होते हैं. राइबोसोम इट इज ऑफ टू टाइप्स, 70S and 80S. 70S is present in bacteria, 80S present in all eukaryotes. यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जॉर्जी बॉडी, और क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आपके लाइसोसोम्स, इजंट इट? सो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें तो बैक्टीरिया के पास एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इससे अलग. ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्मिड. इस प्लास्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं. नॉर्मली कोई भी सेल रेप्लिकेट करता है ड्यू टू इट्स डीएनए कंटेंट, ड्यू टू इट्स क्रोमोसोम, बट प्लास्मिड कैन रेप्लिकेट ऑफ देयर ओन. क्लियर? सो इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज प्रेजेंट इन दी बैक्टीरिया. नाउ यू कैन सी कि बैक्टीरिया के अंदर ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फिम्ब्रिए. दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया व्हिच अलाउ बैक्टीरिया टू स्टिक टू द होस्ट सेल. जनरली कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अंदर एंटर करता है थ्रू एयर, थ्रू फूड, तो उसके पास अगर फिम्ब्रिए हैं तो वो इजिली हमारे सेल के साथ अटैच हो जाएगा और इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड fimbria, which is required for the attachment of the bacterial cell to the host cell. Pilus, ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो सेलुलर क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है. तो उस दौरान वहां पे कौन हेल्प करता है? दिस पाइलस. क्लियर? नेक्स्ट है फ्लैजेला. यस, तो बैक्टीरिया कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर or it can locomote with the help of the flagella, which is a hair-like or thread-like structure. जिस बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है उसको हम एट्राइकस बोलते हैं. ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. एंड बेस्ड ऑन कि वो सेल में एक प्रेजेंट है या बहुत सारे प्रेजेंट है या पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया आपका
मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। एक जगह बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लोफोट्राइकस, है ना, और पूरी बॉडी में प्रेजेंट है तो पेरीट्राइकस। सो दैट्स व्हाई इट इज गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो ये था सारा यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर एक और क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। दिस साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कंटेन पिगमेंट्स। क्या होते हैं उसके पास? पिगमेंट्स होते हैं। कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल। क्या काम आता है क्लोरोफिल? इट्स अ पिगमेंट, है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या करेगा? लाइट को कैप्चर करेगा। लाइट को कैप्चर करेगा तो क्या करेगा? फूड प्रिपेयर करेगा। सो दीज साइनोबैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन food due to presence of a pigment called chlorophyll A, xanthophylls, chlorophyll B, है ना। बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हैं, जो उसको एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना खाना खुद बना सके। ये जो साइनोबैक्टीरिया, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या है? हेटेरोसिस्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सो साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। Why? Because they contain different pigments. They are autotrophic, photosynthetic, you can say photosynthetic, autotrophic, and they have a special structure called heterocyst which helps in the nitrogen fixation. Clear? ये था सब कुछ यू बैक्टीरिया के बारे में. So यू बैक्टीरिया further divided into bacteria and cyanobacteria. The last one is mycoplasma. Yes. अब ये यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया से किस तरह अलग है वो तो हमने पढ़ लिया कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या है, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या है, किस तरह से वो एक दूसरे से डिफर करते हैं. माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं, नो सेल वॉल है ही नहीं, इसीलिए इनको हम प्लियोमॉर्फिक भी बोलते हैं. क्यों? प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं. सो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है. प्लीज मेक श्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, बिकॉज वो अपनी जो शेप है उसको लगातार चेंज करता रहता है. सेल वॉल होगी तो रिजिड शेप प्रोवाइड होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म को. सेल वॉल है ही नहीं तो शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है. अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, तो इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो बैक्टीरिया में ऑर्गेनिजम्स में अगर सबसे स्मॉलेस्ट कोई है तो वो क्या है? माइकोप्लाज्मा. एंड माइकोप्लाज्मा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज PPLO. PPLO का मतलब है प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. क्यों बोला इसको प्लूरो निमोनिया लाइक? बिकॉज इनिशियली जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो ये कुछ पर्सन जो ऑर्गेनिज्म है जिनको निमोनिया हुआ था, उनके जो फ्लूइड था, प्लूरल जो फ्लूइड था उसमें से निकाला गया था. प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? लंग्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. ठीक है. सो उस फ्लूइड में से इसको निकाला गया था एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. क्लियर बेटा? सो दैट्स अबाउट द माइकोप्लाज्मा. इट डज नॉट कंटेन एनी सेल वॉल. It is pleomorphic in nature. It can change its shape. It is also called PPLO, smallest organism known till now, and the full form of PPLO is pleuropneumonia-like organism. So that's all for today's class. In the next class, we will discuss about the viruses. Thank you.